हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलो अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, तो देखो, बॉयल ने डिस्कवर किया था। ठीक है, नेम हुआ था 1661 में। बॉयल, न्यूटन और सेवरल अदर ट्राइड एक्सप्लेन किए थे बिहेवियर ऑफ गैसेस को। उन्होंने कंसीडर किया था कि गैसेस मेड होता है टीनी एटॉमिक पार्टिकल से, और उन्होंने एक्चुअल एटॉमिक थ्योरी को एस्टेब्लिश किया था 150 ईयर्स लेटर। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ गैसेस को बेस्ड ऑन आइडिया जो कि गैस कंसिस्ट करता है रैपिडली मूविंग एटम और मॉलिक्यूल्स को। ये पॉसिबल हुआ था इंटरएटॉमिक फोर्सेस में, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए, जो कि नेग्लेक्टेड होता है गैसेस के लिए। जो काइनेटिक थ्योरी होता है डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में मैक्सवेल के द्वारा एंड अदर। ये रिमार्केबल सक्सेसफुल था। ठीक है, गिवन molecular interpretation, pressure and temperatures of gases और constant होता है गैस लॉ एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये करेक्ट एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिक कैपेसिटीज ऑफ मेनी गैसेस। ये रिलेट होता है मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस सच एज विस्कोसिटी से, कंडक्शन से, डिफ्यूजन से, मॉलिक्यूलर पैरामीटर और एस्टिमेट करता है मॉलिक्यूलर साइज एंड मासेस को। ये चैप्टर अपन को इंट्रोडक्शन देगा काइनेटिक थ्योरी के बारे में। तो देखो, काइनेटिक थ्योरी जो होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। वो एक्सप्लेन करेगा बिहेवियर ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन आइडिया जो कि गैस कंसिस्ट कर रैपिडली मूविंग एटम और मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर होगा। रिचर्ड फरमैन एक ग्रेटेस्ट फिजिस्ट है 20th सेंचुरी। उन्होंने डिस्कवर किया था कि मैटर मेड होता है एटम से और वेरी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी में सफर एनालिसिस हुआ था, एक्सटेंशन हुआ था और अपन ने एक्ट किया था वाइजली। ठीक है, सभी साइंटिफिक नॉलेज डिस्ट्रॉयड हुआ था। एटॉमिक हाइपोथेसिस जो कि कम्युनिकेट किया था नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएचर इन द यूनिवर्स। एटॉमिक हाइपोथेसिस जो होता है वो कहता है सभी थिंग्स मेड होता है एटम से। लिटिल पार्टिकल्स मूव करेगा अराउंड इन परपेचुअल मोशन, अट्रैक्टिंग करेगा जब वो लिटिल डिस्टेंस होगा अपार्ट से, रिपेलिंग करेगा इनटू अनदर। एक्सप्लेनेशन होगा जो मैटर नॉट बी कंटीन्यूअस एग्जिस्ट होगा मेनी पर्सन कल्चर में, कनाडा एंड इंडिया। एंड डेमोक्रेटिस इन ग्री होगा जो कि सजेस्ट कर रहा था कि मैटर कंसिस्ट होता है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट को। ये साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी यूजुअली क्रिएटेड हुई जॉन डाल्टन को। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन किया था लॉस ऑफ डिफरेंट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन को, और ओबे किया था एलिमेंट्स को जब वो कंबाइन होते हैं इनटू कंपाउंड्स। ये जो फर्स्ट लॉ है कहता है कि एनी गिवन कंपाउंड हैज फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा बाय मास ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट। सेकंड लॉ कहता है जब दो एलिमेंट फॉर्म होगा मोर देन वन कंपाउंड फॉर फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ अदर एलिमेंट रेशियो होगा स्मॉल इंटीजर्स। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डॉल्टन को सजेस्ट किया था 200 ईयर्स अगो कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट होता है वो एटम से। एटम ऑफ वन एलिमेंट आइडेंटिकल होगा, डिफर होगा अदर एलिमेंट से स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट कंबाइन होता है और फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड को। ल्यूसेक ने 19th सेंचुरी में कहा था जब गैस कंबाइन होता है तो उनकी जो वॉल्यूम होता है वो रेशियो होता है स्मॉल इंटीजर्स। ठीक है, अवोगाद्रो लॉ बोले थे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। एवोगाद्रो लॉ जब कंबाइंड होता है डॉल्टन लॉ से तो एक्सप्लेन करता है गे-लुसिक लॉ को। ठीक है, तो एवोगाद्रो लॉ किससे कंबाइन होगा? डॉल्टन लॉ से। और क्या एक्सप्लेन करेगा बच्चों? गे-लुसिक लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा और अपन को गे-लुसिक लॉ देगा। जो एलिमेंट होता है फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होगा। डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी को अपन रिफर करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को। ये थ्योरी वेल एक्सेप्टेड होता है साइंटिस्ट के द्वारा। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वेरी फेमस साइंटिस्ट थे जो कि बिलीव नहीं किए थे एटॉमिक थ्योरी को। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रिसेंट टाइम्स अपन को बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो कंस्टिट्यूट करता है मैटर को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग ट्यूरिंग माइक्रोस्कोप इनेबल होता है अपन को। जो साइज ऑफ एटम होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। सॉलिड में टाइटली पैक्ड एटम्स होगा, स्पेस्ड अबाउट अ फ्यू एंगस्ट्रॉम होगा। लिक्विड में सेपरेशन बिटवीन एटम आल्सो अबाउट द सेम होगा। लिक्विड में एटम्स आर नॉट रिजिडली फिक्स्ड होगा, सॉलिड एंड कैन मूव अराउंड होगा। इनेबल लिक्विड फ्लो होगा। गैसेस में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स होगा। जो एवरेज डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल को ट्रेवल करेगा विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ होगा। 1000 ऑफ एंगस्ट्रॉम होगा। एटम मच फ्रीयर होता है गैसेस में, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट कोलाइडिंग होगा और नॉट इनक्लोज्ड। गैसेस डिस्टेंस अवे करेगा। सॉलिड एंड लिक्विड में क्लोजनेस मैप करेगा। इंटरएटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट होगा। जो फोर्स होगा लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन होगा एंड शॉर्ट रेंज रिपल्सन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्सेस में क्या होगा, लॉन्ग रेंज रिपल्सन होगा और शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन होगा, शॉर्ट रेंज रिपल्सन होगा। और एटम अट्रैक्ट करेगा जब फ्यू एंगस्ट्रॉन होगा, रिपल करेगा जब वो पास आएगा। जो स्टैटिक अपीयरेंस होता है गैसेस का, जो स्टैटिक अपीयरेंस है वो मिसलीडिंग है और ये गैस फुल होता है एक्टिविटी से और इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो मॉलिक्यूल होगा कोलाइड होगा, चेंज होगा अपने स्पीड में ड्यूरिंग द कोलिजन। एवरेज प्रॉपर्टीज और कांस्टेंट होगा। एटॉमिक थ्योरी इंटर नहीं होता क्वेश्चन का, ये बिगिनिंग होगा। ठीक है, एलिमेंट्री होगा। ये कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन से। जो न्यूक्लियस होता है वो मेड होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो मेड होता है क्वार्क से। जो क्वार्क होता है वो एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्री डिटेल्स है। नेचर हमेशा सरप्राइज करता है। जो सर्च है वो इंजॉयबल है एंड द डिस्कवरी ब्यूटीफुल है। इस चैप्टर अपन लिमिट करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में और कलेक्शन ऑफ मूविंग मॉलिक्यूल इन एसिड मोशंस के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बिहेवियर ऑफ गैसेस से जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है वो इजियर अंडरस्टैंड करना देन सॉलिड एंड लिक्विड। ये मेनली बिकॉज इन गैस में मॉलिक्यूल्स फॉर होते हैं ईच अदर से
और उनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है नेग्लेजिबल होता है, जब एक्सेप्ट दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। गैसेस एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होते हैं वो लिक्विफाई होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे P इक्वल टू KT होगा, और गिवन सैंपल ऑफ केस में T क्या होगा, टेम्परेचर होगा, K कांस्टेंट होगा, गिवन सैंपल का वेरी करेगा वॉल्यूम ऑफ गैस है। और ये अपन को आइडिया ऑफ एटम और मॉलिक्यूल देगा, K प्रोपोर्शनलिटी होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, N क्या होगा, सैंपल होगा, K इक्वल टू NK होगा। ऑब्जर्वेशन बताता है कि K सेम होता है फॉर ऑल गैसेस। इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसको Kb से डिनोट करेंगे। P1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 अपॉन N2 T2 होगा, जो कि Kb के बराबर होगा। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम होगा, N आल्सो सेम होता है सभी गैसेस के लिए। ये अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा फॉर ऑल गैसेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर। जो नंबर होता है 22 लीटर ऑफ एनी गैस वो इतना होगा, जो इसको अवोगाड्रो नंबर कहेंगे, और इसको डिनोटेड करेंगे NN से। ये मास ऑफ 22.4 लीटर होगा, जो कि इक्वल होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SSTP, और 180 ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मोल्स कहेंगे। और प्रिसाइज डेफिनेशन एवोगाड्रो ने गेस किया था कि जो इक्वालिटी होता है नंबर्स का इन इक्वल वॉल्यूम गैस फिक्स्ड टेम्परेचर वो एनी प्रेशर वो केमिकल रिएक्शन है। काइनेटिक थ्योरी जस्टिफाई किया था इस हाइपोथेसिस को। परफेक्ट गैस इक्वेशन का P इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू के नंबर ऑफ मोल्स है, R इक्वल टू Na है कि Na इनटू Kb यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जो टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन होगा, ठीक है। R का 8.3 जूल पोल यूनिट केल्विन वर्ड्स होगा। म्यू इक्वल टू M अपॉन M नॉट या N अपॉन Na होगा। M क्या मास ऑफ द गैस कंटेनिंग N मॉलिक्यूल्स, MO क्या होगा मोलर मास, Na क्या होगा एवोगाड्रो नंबर होगा। और यहाँ से P इक्वल टू Kb NT लिख सकते हो, जहाँ पे N क्या है नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है 1.3 × 10⁻³ जूल केल्विन वर्ड्स। और यहाँ पे हो सकता है P इक्वल टू रो RT अपॉन MO। रो क्या मास डेंसिटी है, जो गैस सर्टिफाई करता है प्रेशर और टेम्परेचर को, इसको कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस सिंपल थ्योरेटिकल मॉडल होता है गैस का, नो रियल गैस ट्रूली आइडियल होगा। फिगर 13.1 में डिपार्चर है आइडियल गैस बिहेवियर का रियल गैस है 3 डिफरेंट टेम्परेचर में। नोटिस करो सभी कर्व अप्रोच करता है आइडियल गैस बिहेवियर को लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल होगा फार अपार्ट होगा और मॉलिक्यूल इंटरेक्शन निग्लेजिबल होगा। विदाउट इंटरेक्शन ये गैस बिहेव करेगा लाइक आइडियल वन, ठीक है। फिक्स म्यू एन टी करेंगे तो अपन को P इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा। यदि अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम तो प्रेशर ऑफ गिवन गैस जो होगा वेरी करेगा इनवर्सली विद वॉल्यूम। ये फेमस होता है बॉयल्स लॉ का, जो कि शो करेगा कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल पीवी कर और थ्योरेटिकल कर प्रेड बाय बॉयल्स लॉ। जब अगेन देखोगे तो एग्रीमेंट गुड है हाई टेम्परेचर पे एंड लो प्रेशर पे। जब फिक्स करोगे तो देखोगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा फॉर अ फिक्स प्रेशर, वॉल्यूम गैस प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, इसको चॉल्स लॉ कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब फिर अपन कंसीडर करते हैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस के बारे में। μ1 है तो यहाँ पे μ2 मोल ऑफ गैसेस है, ठीक है। टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो पाया जाएगा P इक्वल टू μ1 प्लस μ2 RT, μ1 RT अपॉन B RT अपॉन 2, तो P1 प्लस P2 होगा। प्रेशर गैस एक्सर्ट सेम कंडीशन वॉल्यूम टेम्परेचर नो अदर प्रेशर रिप्रेजेंट होगा, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे। जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा पार्शियल प्रेशर का, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है बच्चों। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस का वो सम होगा, इसको कहेंगे अपन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये हमारा क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और देखो अपन कंसीडर करेंगे कुछ एग्जांपल्स को जो कि अपन को देगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P1 P2 P3 ये है, जिसमें से P1 सबसे बड़ा है, फिर P2 है, फिर P3 है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट टीवी कप से सॉलिड का, जिसमें CO2 और 3 प्रेशर है कंपेयर विद चार्ल्स लॉ। T यूनिट है 300 केल्विन में, V यूनिट है 0.31 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, याद रखना टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस को उसको लॉ ऑफ डाल्टन पार्टिकल्स कहेंगे। यदि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, चॉल्स लॉ है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर जो होगा वेरी करेगा विद वॉल्यूम, ठीक है। PV कांस्टेंट, ठीक है। और ऑल कर अप्रोच होगा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव करता है एज एन आइडियल गैस। P इक्वल टू Kb टू NT या P U इक्वल टू M M नॉट या N अपॉन Na होगा। P इक्वल टू म्यू RT होता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 N2 T2 कांस्टेंट होगा जो कि Kb होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। और मीन फ्री पाथ क्या होता है, जो एवरेज डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का ट्रेवल करेगा विदाउट कोलाइडिंग, इसको मीन फ्री पाथ कहेंगे, ठीक है। फोर्स हैज अ लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन होगा, शॉर्ट रेंज रिपल्सन होगा। एवोगाड्रो लॉ जब कंबाइन होता है डाल्टन थ्योरी से तो एक्सप्लेन करेगा गैलिलियो लॉ को, ठीक है। गैलिलियो क्या कहता है बच्चों, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक है, इंटीजर होगा। एवोगाड्रो बताया था इक्वल वॉल्यूम कैसे एट इक्वल टेम्परेचर प्रेशर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी अपन को क्या एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, जो कि गैस कंसिडर करता है रैपिडली मूविंग एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।